चलो यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क ड्रॉ किया है। नेटवर्क मतलब क्या? हाँ भाई, नेटवर्क मतलब क्या क्या पढ़ा था? कनेक्शन। नेटवर्क मतलब क्या? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, याद आया हाँ कुछ? सर, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, यस सर। भूल क्यों जाते हो? चलो समझो। किर्चॉफ सेकंड रूल, दिस रूल इज आल्सो नोन एज अ लूप रूल। इसको हम लोग लूप रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई? सर माझी उर्दू થઈ ગઈ. हाँ बरोबर. हाँ ठीक है। चलो समझो। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने एजम्पशन ली थी कि क्या कंजर्व हो रहा था? चार्ज कंजर्व हो रहा था, ठीक है? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर हम लोग दो एजम्पशन लेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? समझो, मानो कि ये जो पूरी हमारे पास पूरा नेटवर्क है जहां से हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है ना, ए पॉइंट। जो पॉइंट पे जर्नी स्टार्ट करते हैं, इनिशियली मान लेते हैं कि ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल VA है। पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे और फिर से ए पॉइंट पे आएंगे तब भी पोटेंशियल तो VA ही रहेगा, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जो पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करेंगे वापिस वो ही पॉइंट पे जर्नी कंप्लीट करके आएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, वो ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। मान लेते कि ऋषभ बोल रहा है कि सर मुझे सी पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो वो भी कर सकता है, लेकिन इनिशियल पोटेंशियल VC है। जर्नी कंप्लीट करने के बाद वो फिर से सी पॉइंट पे आएगा तो पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा VC, ठीक है? माधव बोल रहा है सर मुझे डी पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो इनिशियल पोटेंशियल VD। जर्नी कंप्लीट करने के बाद डी पॉइंट पे आएगा तो पोटेंशियल रिमेन सेम, VD ही रहेगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ स्टेडी सर्किट डज नॉट चेंज विद टाइम। क्लियर? Yes sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ स्टेडी सर्किट, तो ये स्टेडी सर्किट है which is does not change with time। टाइम के हिसाब से वो उसका पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? चलो यहाँ पर हम लोगों ने जो क्लोज पाथ है, लूप हमारे पास कौन सी है? तो हम लोग कंसिडर करेंगे लूप इज A B C D E एंड A, ठीक है? ये हमारे पास लूप A B C D E एंड वापिस जाएंगे A पे। लूप इज A B C D E A। In these loop we consider 5 resistors R1, R2, R3, R4 and R5 are resistors, and 2 batteries having EMF E1 and E2, and we consider 2 batteries having EMF E1 and E2 or else epsilon 1 and epsilon 2, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है? सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग लूप ले रहे हैं A B C D E and A having 5 resistors R1, R2, R3, R4 and R5 and 2 batteries having EMF E1 and E2, ठीक है? चलो यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को इग्नोर किया है। जो दो सेल लिए हम लोगों ने E1 and E2, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने इग्नोर किया है, ठीक है? चलो और दूसरी चीज यहाँ पर जो हम लोग लेने वाले हैं कि
जब भी हम लोग हमारी जर्नी करेंगे, चलो मैं यहाँ पर जर्नी की डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ। जर्नी हम लोग करेंगे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से ए। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जर्नी। ठीक है, हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है? ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, चलो ओके। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, समझो अभी। तो जो करंट फ्लो होगा यहाँ पर सर्किट में, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना। करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो ये जो पाथ है ए से बी, करंट की डायरेक्शन कौन सी है? ए से बी है ना। करंट की डायरेक्शन देखो जो मैंने ड्रॉ की। अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगा, आपको हाँ या ना समझ में आया नहीं है उसका आंसर देना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। मैं जो पाथ बता रहा हूँ ए से बी, उसमें करंट की डायरेक्शन देखो ए से बी है, तो इसका मीनिंग A point is at higher potential and B point is at lower potential। बोल सकते हैं ऐसा हम लोग भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जर्नी में जो करंट की डायरेक्शन है A से B, करंट भी A से B जो जा रहा है, तो मतलब A हम लोग बोल सकते हैं कि A point is at higher potential and B point is at lower potential। बोल सकते हैं ऐसा? Yes, sir. अब ये BC वाले में बताओ कौन सा हायर कौन सा लोअर, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। C higher, B lower. होगा वो हमारा हायर पोटेंशियल होगा, और B जो है वो हमारा लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखो C to B जा रही है। चलो C to D पाथ में बताओ, C to D में कौन सा हायर कौन सा लोअर? C higher, D lower. C हायर एंड D लोअर पोटेंशियल। चलो क्यों ऐसा भाई? C to D करंट पास हो रहा है। हाँ, चलो अभी इसमें बताओ, E to D पाथ में बताओ भाई। अभी E higher, D lower. E जो होगा वो हमारा हायर पोटेंशियल होगा, और D जो होगा वो लोअर पोटेंशियल। क्यों ऐसा? E to D करंट पास हो रहा है। चलो अभी E to D रास्ते में बताओ। A higher, E lower. हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज द हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखने बेटा कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये आपको सबसे पहले तो देखना है। करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब उसके पास एनर्जी लेवल ज्यादा है, और वो लोअर पे ज्यादा है तो बट ऑफ उसके पास एनर्जी वो पाथ पे कम होती है। ठीक है, मतलब देखो ये पाथ मैं बता रहा हूँ A to B है, तो A इज एट हायर पोटेंशियल एंड B इज एट लोअर पोटेंशियल। मतलब जर्नी करते वक्त A से B जाएंगे, तो A जब यहाँ पर है, मतलब जो भी मानो कि भाई यहाँ पर वृषभ है, तो वृषभ के पास अभी हायर एनर्जी है, वो B ऊपर जाएगा तो उसके बाद एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हायर टू लोअर तो एनर्जी कम होगी, लोअर टू हायर तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, Yes, हायर sir. टू लोअर, हाई से लो पे गए तो एनर्जी कंज्यूम होगी, मतलब माइनस कम होगी, एंड लोअर टू हायर तो समझना कि ज्यादा होगी। ठीक है, चलो सेम ऐसा जो चीज मैंने बताया वो हम लोग बैटरी के फॉर्म में बोल सकते हैं कि जर्नी करते वक्त बैटरी में देखो यहाँ पे जर्नी करेंगे तो ये कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब उसके पास ये लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से लोअर टू हायर जाएंगे। जर्नी जो है हमारी A से B है, तो A से B जब हम लोग जाते हैं तो बीच में बैटरी आती है। बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है, बाद में पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल मतलब कम पोटेंशियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल। तो कम
टू हायर मतलब कम से ज्यादा जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, Yes, तो हमें ये दो चीज का ध्यान रखना है। चलो तो अभी समझो यहाँ पर जर्नी करते वक्त when we start our journey, current is flows from higher to lower potential, then the potential, एक मिनट हाँ भाई, चलो अभी दिख रहा है ना भाई? नो सर। ओके, टेढ़ा हो गया स्टार्ट, क्या हुआ? टेढ़ा टेढ़ा पहला जो तो जोड़ रखो ना, अब सर और टेढ़ा हो गया, दूसरी बाजू सीधा रखो ना, बस चलो ये भाई हो गया। हाँ सर पूरा कवर नहीं होगा यार, तो ठीक है ना, दिख रहा है ना अभी? हाँ सर। यस सर। When we start our journey, current is flows from higher to lower potential, then the potential higher to lower, तो potential is decrease, decrease हुआ तो potential का equation क्या है, V that is equal to IR, decrease होगा तो आगे साइन क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे, ठीक है। And if current flows from lower to higher potential, potential is increase, increase मतलब IR के आगे हम लोग साइन क्या लिखेंगे, प्लस, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सिंपल सी बात, किरचॉफ सेकंड लॉ में ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि लोअर टू हायर जाते हैं तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताओ। लोअर टू हायर डिक्रीज होगा सर। नो सर, इंक्रीज होगा। लोअर टू हायर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो सर। इंक्रीज, एंड हायर टू लोअर तो डिक्रीज, ठीक है। बाद में ये लूप है ना, ये लूप रूल जो है इसका शॉर्टकट में मैं बताऊंगा, लेकिन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू पहले अच्छे से सीख लो। चलो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन लिखना है। तो समझो मैं ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करता हूं, ए पॉइंट से मैं जर्नी स्टार्ट करता हूं, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वीए होगा मेरा, इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा मेरा, वीए होगा, ठीक है। चलो अभी देखो, ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट किया तो ए का पोटेंशियल मैंने लिख दिया है वीए। अभी मैं आगे जा रहा हूं, देखो मेरा जो पाथ है वो ए से बी है, तो ए इज माय हायर पोटेंशियल एंड बी इज लोअर पोटेंशियल। हायर टू लोअर तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। तो ये पाथ में मेरा करंट कितना है, I1, रेजिस्टर कितना है, R1, और हायर टू लोअर जा रहा हूं तो कम होगा, तो मैं आगे साइन क्या लिखूं, माइनस लिखूं। यस यस सर। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं तो पोटेंशियल कम होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, वोल्टेज V that is equal to IR। तो ये A से B वाले पाथ में करंट I1 है और रेजिस्टेंस R1 है, तो मेरा वोल्टेज बनेगा V is equal to I1 R1। लेकिन हायर टू लोअर जा रहा हूं, इसीलिए आगे साइन क्या लिखी मैंने, माइनस, ठीक है। हाँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस I1 और R1, ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ओके चलो अभी यही पाथ में जर्नी करते वक्त देखो बीच में बैटरी आ रही है, बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव
से पॉजिटिव, मतलब उसका ईएमएफ बढ़ा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पोटेंशियल बढ़ा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल तो देखो यहाँ पर ए से बी में जा रहा हूं तो बैटरी का पहला नेगेटिव आया, बाद में पॉजिटिव आया, तो मेरी जर्नी हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब कम, कम से ज्यादा। शादी में मैं जा रहा हूं तो घर से बिना खाना खाए मैं जाऊंगा, शादी में जाऊंगा तो खाना मिलेगा, घर से निकला तो खाना नहीं खाया था, मतलब कम। शादी में गया, खाना मिला तो बढ़ा, बढ़ा तो एनर्जी मेरी इंक्रीज हो गई ना। तो यहाँ पर मैं प्लस लिखूंगा, क्या लिखूंगा? प्लस प्लस। प्लस ईएमएफ कितना है? E1। ईएमएफ कितना है? E1। तो मैंने इक्वेशन लिखा VA, फिर माइनस I1R1 प्लस E1। चलो बी पे पहुंच गए। अभी मुझे लिखाओ B to C। लोअर टू हायर B to C कहां से कहां जा रहे? देखो लोअर टू हायर। पॉजिटिव वाला VC टू तो हायर तो इंक्रीज होगा या पोटेंशियल डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर। सर इंक्रीज होगा। हाँ, लोअर से हायर तो कम से ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिखूं? बढ़ेगा मेरा, प्लस लिखो। हाँ सर। यस सर। साथ में करंट कितना है? I2 I2 और रेजिस्टेंस R2 कितना है? R2। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन में ऐड करूंगा प्लस I2 R2। ठीक है। यस सर। ओके चलो हम लोग पहुंच गए सी पे। अभी देखो जर्नी करते वक्त बीच में आ रही है पहले बैटरी, बैटरी का पहला कौन सा टर्मिनल है? प्लस। पॉजिटिव। यस सर। आता है माइनस, प्लस से माइनस तो क्या होगा? ईएमएफ कम या ज्यादा? कम सर। हाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, नेगेटिव मतलब कम। कम। तो ज्यादा से कम हुआ तो आगे क्या लिख दूं मैं? माइनस लिखूं। माइनस। यस सर। E2 लिख सकता हूं। यस सर। हायर टू। चलो हम लोग जा रहे हैं डायरेक्शन में। तो देखो कौन सा पाथ है हमारा? हायर पोटेंशियल लोअर, हायर टू लोअर, तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा? घटेगा सर। माइनस I2 घटेगा। माइनस I3 R3 माइनस I3 R3। सही जा रहे हैं भाई? समझ में आ रहा यस है? सर। यस सर। अभी ये पाथ में मुझे बताओ, हम लोग की जर्नी जो है वो D से E जाते हैं, तो D कौन सा पोटेंशियल है? लो लोअर। पावर। और हायर पावर नहीं, पोटेंशियल। पोटेंशियल सॉरी। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल बढ़ता है सर, बढ़ता है। प्लस तो मैं लिख रहा हूं, इधर नीचे लिख रहा हूँ प्लस I4 R4 ऐसा। चलो ये पाथ में बताओ अभी E से E से A तो लोअर टू हायर, लोअर पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। तो क्या लिखो यहाँ? I5 R5 फिर से वापिस कहाँ पर पहुंचे? A पे। हायर टू। हाँ सर। नहीं पोटेंशियल हो गई, जर्नी कंप्लीट हो गई। हाँ ठीक है, अभी मैंने ऐसा बोला था कि जो पॉइंट से निकलते हैं उसका इनिशियल पोटेंशियल VA लिखा था, तो वापिस पूरी जर्नी कंप्लीट करके वही पॉइंट पे आएंगे तो पोटेंशियल वही रहेगा ना। यस सर। तो मैं क्या लिखूं वापिस? यहाँ पर VA लिखूं भाई? यस सर। ठीक है, ओके अभी समझो। देखो यहाँ पर VA और यहाँ पर भी VA, तो VA हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरा क्या बनेगा? माइनस I1 R1 प्लस E1 प्लस I2 R2।
माइनस E2 माइनस I3R3 प्लस I4R4 प्लस I5R5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा भाई? सर यस सर। सर ई से में डाउट है मेरे को। हाँ बोलो। सर ई से में पोटेंशियल लोअर से हायर कैसे जाएगा? क्योंकि सर डी और ई में तो लोअर टू हायर गया। नहीं, जब EMF लिखेंगे बेटा और पोटेंशियल लिखेंगे दोनों में डिफरेंस है। पोटेंशियल के वक्त हम लोग जर्नी देखेंगे कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल पे जा रहे हैं, और जब बैटरी लिखेंगे तब हम लोग कौन से टर्मिनल से जा रहे हैं। जर्नी करते वक्त देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव मतलब उसके बाद एनर्जी ज्यादा होगी और तो higher नेगेटिव पे होगा। जाएंगे कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो एनर्जी कम हो, इसीलिए आगे साइन लिखेंगे माइनस। ओके सर। कंफर्म? यस सर। तो दो चीज का ध्यान रखना है बेटा, जब पोटेंशियल लिखेंगे मतलब वोल्टेज लिखेंगे तब हम लोग पोटेंशियल ही देखेंगे, और जब बैटरी का साइन लिखेंगे तब हम लोग कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल जा रहे हैं वो देखेंगे हम लोग। यस सर। ओके चलो, तो इक्वेशन को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा पोटेंशियल वाला टर्म लिखूंगा और राइट हैंड साइड के टर्म पे बैटरी वाला लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा पहले यहाँ पर देखो माइनस I1R1 प्लस I2R2 माइनस I3R3 प्लस I4R4 प्लस I5R5 इक्वल टू, चलो अभी ये प्लस E1 है उसकी साइड चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस E2 उसकी साइन चेंज करूंगा तो ये प्लस E2। ठीक है, यस सर। तो ये साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ सिग्मा IR मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकता हूँ समेशन ऑफ बैटरी का EMF। ठीक है, ये वाले टर्म पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा IR वाला टर्म है, तो समेशन ऑफ IR which is equal to summation of EMF। ठीक है, यस सर। यस। ओके। अभी इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ। देखो, जब भी आप सम करोगे तो इसका शॉर्टकट ये चीज ध्यान रखना है, किरचॉफ का रूल जब भी हम लोग कहीं पे लिखेंगे तो ये चीज का ध्यान रखना है, आपको जर्नी देखनी है। ठीक है, समझो, अभी जो मैं बोलूंगा उसके ऊपर फोकस करना। कोई भी लूप में हम लोग जर्नी की डायरेक्शन पहले डिफाइन करेंगे, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज आप रख सकते हो, आपको जो रखनी है वो आप रख सकते हो। ठीक है, अभी जो बोलूंगा उस पर फोकस करना। जर्नी करते वक्त हमारी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो पोटेंशियल के आगे साइन लिखेंगे माइनस। इससे बोल रहा हूँ हमारी जर्नी की डायरेक्शन और वही पाथ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो आपको साइन लिखनी है माइनस। देखो यहाँ पर मेरी जर्नी है A से B, जर्नी की डायरेक्शन मेरी है A से B और करंट की डायरेक्शन भी उसमें जा रहा है, देखो A से B दोनों सेम डायरेक्शन, तो साइन क्या आई देखो आगे माइनस आई। यस। ओके, और वैसा ये देखो यहाँ पर मेरी जर्नी की डायरेक्शन है C से D और ये पाथ में जो करंट की डायरेक्शन है ये भी देखो C से D, दोनों क्या है सेम है ना, ये मैंने साइन लिखी है आगे माइनस। क्लियर? यस सर। ओके, अभी उसके अपोजिट जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो आपको प्लस साइन लिखनी है,
देखो यहाँ पर मेरी जर्नी की डायरेक्शन यहाँ पर B से C होगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन C to B है, अपोजिट है, इसीलिए मैंने साइन लिखी थी यहाँ पर देखो प्लस। ठीक है, Yes, sir. फिर यहाँ पर भी देखो मेरी जर्नी की डायरेक्शन होगी D to E, लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है वो E to D है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अपोजिट है तो प्लस I4 R4 लिख सकता हूं मैं। Yes, sir. सेम वैसा यहाँ पर देखो लास्ट पार्ट, मेरी जर्नी की डायरेक्शन ऐसे E से A होगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन दे दी है मुझे A से E, अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ प्लस I5 R5, ऐसा हो सकता है भाई। सर Yes, sir. ये सर ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट है और यहाँ पे दूसरी है, ये मतलब ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ ये बेटा पे करंट? कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम में तो आपको बैटरी के ईएमएफ के वोल्टेज दिए जाएंगे, तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा करंट वहां से ही जनरेट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले ली है। सर एक Okay. ક્વેશ્ચન છે, हाँ बोलो। આ ઈએમએફ જેનું હાઈ હશે તો ત્યાંથી લઈને છેક એન્ડ સુધી એનું ઘટતું રહેશે ને ઈએમએફ? એવું ને બેટા, દરેક પાથની અંદર આપણે જોવાનું છે, આપણે અહીંયા આજે છે ને બધા આજે બધા પોઈન્ટ છે, ધેટ ઇઝ ધ જંકશન પોઈન્ટ, આપણે એક જંકશન પૂરા કરવાના છે। પહેલા અહીંયાથી આટલો જ રસ્તો જોવાનો, તેના પર આથી આ જ જોવાનો, તેના પર આ જોવાનો, આપણે એવી રીતે કન્સિડર કરવાનું છે। નહીં, તમારી વાત સાચી છે, પણ જો અહીંયા 4 છે ઈએમએફ, એનું કદાચ 25 હોય, R4 પર 25 હોય, અહીંયા હા, તો I5 માં એનથી ઓછું હોય કે વધારે હોય? હવે આ જે છે ને બેટા, ધેટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન સાઇન ઓફ બેટરી, હા, અને એની ઓકે, અંદર કેટલા ઈએમએફ તે હોય, હા, ઓકે સર, આ તમને એક્ઝામમાં આપેલા હોય, એના પરથી તમારે કરંટને પ્રીડિફાઇન કરવાનો આવે બેટા। હા, ઓકે, કઈ આપણે सम्स કરીશું ને ત્યારે ક્લિયર થઈ જશે વધારે। હા, આની અંદર તમે બેટા હવે સમજવા માટે આર્બિટરી ડિરેક્શન લીધું છે, એવું નોટ નેસેસરી કે I1 આ ડિરેક્શનમાં હશે કે I2 આ ડિરેક્શનમાં હશે કે I3 આ ડિરેક્શનમાં હશે, નોટ નેસેસરી। હવે અહીંયા ચેક કરો, આ જે પાથની અંદર ઈ હાયર પોટેન્શિયલ છે, આ પાથની અંદર ઈ કયો છે, લોઅર પોટેન્શિયલ છે કે નહીં, આર્બિટરી ડિરેક્શન છે એટલે મિસમેચ છે, બરાબર। આપણે કન્સેપ્ટને ક્લિયર કરવા માટે सम्सની અંદર આવું નહીં થાય, તમને અંદર આપણને પ્રોપર ડિરેક્શન જ મળે કે ઓકે આ ડિરેક્શનમાં જ કરંટ ફ્લો થવાનો છે। હા, ઓકે, ओके અત્યારે મેં આવું લીધું છે because to understand the direction higher to lower and lower to higher and positive to negative, negative to positive, इसलिए मैंने रैंडम डायरेक्शन ले लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ओके सर, ओके, ओके। तो यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ जर्नी दोनों सेम है तो आगे साइन लिखनी है माइनस, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ जर्नी अपोजिट है तो आपको लिखना है प्लस। ओके, जब भी आप सम करोगे बेटा तो नॉट नेसेसरी हायर लोअर वो सब चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, दिस इज अ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट सम करेंगे तब आपको डायरेक्शन देखनी है कि दोनों डायरेक्शन सेम है तो माइनस लिखना है, एंड दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है अपोजिट है तो प्लस कर देना है। ठीक है, Yes, sir. अभी देखो और एक शॉर्टकट, इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे हम लोग बैटरी ही लिखेंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हम लोग बैटरी ही लिखेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट ये बनाते हैं हम लोग कि जर्नी करते वक्त जो टर्मिनल पहला आएगा, जर्नी करते वक्त जो टर्मिनल पहला वो टर्मिनल की साइन के साथ हम लोग इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। समझो, हम लोग जर्नी करते हैं, ए से हम लोग आगे आगे जाते हैं, तो पहली बैटरी का देखो नेगेटिव टर्मिनल आया, Yes, sir. जर्नी करते वक्त पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया, तो मैंने Yes, sir. देखो नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया। ठीक है, फिर देखो ये पाथ में तो बैटरी है नहीं,
फिर यहाँ पर Yes, sir. देखो पहला पॉजिटिव टर्मिनल आया, ये पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्लस E2 लिख दिया है, ठीक है। यस सर। ओके, तो दो चीज मैं Sir, 4 पॉइंट बोल रहा हूँ, last तो नोट question. करना हो तो कर लो, आपको वो चीजें नोट करना हो तो कर लो, मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आप अपने हिसाब से लिख लो कि